हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। ओके, क्वेश्चन क्या है? द इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो कहाँ पे है? कलकत्ता, वर्धमान, या फिर त्रिवेंद्रम, या फिर कटक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कटक। तो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये कटक में है। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। दिस सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड नियर, ये है विद्याधरपुर विलेज ऑन द कटक पारादीप रोड, उड़ीसा। और यहाँ से कि ये पारादीप के बारे में पूछा जाता है कि जो पारादीप आइलैंड है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये उड़ीसा में है। इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो इसके अंडर ये काम करता है। कहाँ पे है? कटक में। और पारादीप आइलैंड कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द लीडिंग स्टेट इन मलबरी सेरिकल्चर। तो ये सेरिकल्चर आपको पता है क्या होता है? सेरिकल्चर जो सिल्क वॉर्म होते हैं, ठीक है, जो रेशम के कीट होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उनको जो फार्मिंग होती है उसको बोला जाता है सेरिकल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये रेशम की ही एक वेराइटी है। ठीक है, मेलवरी सेरिकल्चर। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ? वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, कश्मीर, या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटका। तो देखते हैं इसके बारे में। देखो, इंडियन सेरिकल्चर कंट्रीब्यूट्स 4 टाइप ऑफ सिल्क। तो 4 टाइप से हैं। कौन कौन से? मेलवरी है, एक तासर है, एक इरी एंड मुगा है। ठीक है, तो ये 4 टाइप है। टू सिल्क वर्ल्ड टू सिल्क फैब्रिक। मेलवरी सिल्क जो है वो 90% है टोटल सिल्क का। ठीक है, प्रोडक्शन इन दी कंट्री, जितना भी सिल्क प्रोडक्शन कंट्री में होता है उसका 90% जो है वो कौन सा सिल्क होता है? वो होता है मलबरी सिल्क। ठीक है, तो कर्नाटका लीड्स इन सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया एज इट अकाउंट्स फॉर 55.65% ऑफ द सिल्क यार्न प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है कहाँ से प्रोडक्शन होता है? ये होता है कर्नाटका से। ओके, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। और इनके टाइप भी याद रखने की, कौन कौन से टाइप ये होते हैं और किस टाइप की सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्क ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन। तो नेचुरल रबर कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, या फिर तमिलनाडु। तो राइट आंसर इज केरला। रबर जो हमने जब सॉइल के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम भी हमने पढ़ा था कि जो रबर होता है वो मैक्सिमम जो है लेटराइट, जो लेटराइट सॉइल है उस पर मैक्सिमम होता है। तो केरला में अधिकांश मात्रा में मैक्सिमम जो है वो लेटराइट सॉइल है। तो केरला में ही सबसे ज़्यादा जो है रबर होता है। तो देखो, द एरियाज इन इंडिया ऑन विच द रबर इज प्रोड्यूस्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 जोन। कौन से? ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल जोन comprises of the southwest coastal region of the India. एग्जाम्पल है कन्याकुमारी इन तमिलनाडु एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इन इंडिया 92% रबर प्रोडक्शन इज फ्रॉम केरला। केरला एंड तमिलनाडु शेयर 86% ऑफ ग्रोइंग एरिया ऑफ नेचुरल रबर। तो आपने ये याद रखना है कि मैक्सिमम जो है वो केरला में होता है, और जो 2 स्टेट हैं वो मेजर कौन से 2 स्टेट हैं? वो है तमिलनाडु और केरला। और कौन सी सॉइल में ये होता है रबर? ये भी आपको पता है कि लेटराइट सॉइल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मेनली डायरेक्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ। तो हमने लास्ट वीडियो में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या और ये कब आई थी। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने हाई जो क्वालिटी के बीज थे, सीड्स थे, उनका हमने इस्तेमाल किया। इरिगेशन के लिए नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई। ठीक है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन जो है 2 चीज़ों के लिए, गेहूं और चावल के लिए, मेजर जो क्रॉप्स थी वो थी वीट, गेहूं। ये इसका प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम हुआ था।
ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, वो है नॉर्मन बोरलॉग। ओके, और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, वो है MS स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुई थी वो फूड ग्रेन्स के लिए हुई थी। ठीक है, 1965 और 66 का जो दौर था ग्रीन रेवोल्यूशन का, वैसे स्टार्टिंग 60 से ही हो गई थी, 1960 से। ठीक है, लेकिन बाद में जब 65 और 66 में ही मेजर चेंज हमें देखने को मिला था। देखो, द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज ए टेक्नोलॉजी पैकेज comprising material components is improve high yielding variety of two staple cereals, मतलब ये होता है अनाज। ठीक है, तो राइस एंड वीट के लिए मैक्सिमम, और वीट के क्षेत्र में ही, गेहूं के क्षेत्र में हमको सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेम द क्रॉप सीजन इन इंडिया दैट ओपन इन मई जून एंड मेजर क्रॉप लाइक राइस एंड मिलेट्स। तो देखो, आपको पता है कि राइस और मिलेट्स जो हैं वो कौन सी हैं, खरीफ की फसलें हैं, और ये कब बोई जाती हैं, मई जून में, मतलब जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था कि बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन है, बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन। ठीक है, तो उस टाइम जो है ये इन क्रॉप्स को बोया जाता है। तो ये कौन सी है, ये खरीफ की फसलें हैं, राइस एंड मिलेट्स। तो देखो, रेनी सीजन भी करेक्ट है इसका, और खरीफ भी इसका करेक्ट है, ये दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं। ओके, और रबी की आपको पता है कि ये बाद में एंड ऑफ मॉनसून सीजन जब होता है तो उस टाइम फिर हम रबी की फसलें जैसे गेहूं वगैरह होता है उनको बोते हैं। देखो, ये खरीफ या रेनी या मॉनसून क्रॉप ये एक ही है। ठीक है, क्रॉप्स आर दी क्रॉप्स ग्रोन इन मॉनसून मंथ फ्रॉम जून टू अक्टूबर नवंबर, मतलब जून में इनको स्टार्ट किया जाता है बीजना, और अक्टूबर नवंबर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उनको कटाई हो जाती है। दे रिक्वायर्स वार्म वेट वेदर एंड मेजर पीरियड ऑफ क्रॉप ग्रोथ एंड आल्सो रिक्वायर्ड शॉर्ट डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, एग्जाम्पल कॉटन, राइस, ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, तो ये इनके लिए एक टेम्परेचर के बारे में बता दिया। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो खरीफ की फसलें होती है उनको किस सिचुएशन में वो जल्दी पकती हैं, या कौन सी सिचुएशन उनके अनुकूल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू, तो ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ए इसका राइट आंसर है। तो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया था। फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड कौन है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, और मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है, अमूल है गुजरात में। ठीक है, उसको बोला जाता है विलेज को अमूल मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया ए प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी आपने याद रखना है कि इसका प्रोजेक्ट था ये था NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम विच मेड इंडिया ए मिल्क डेफिशिएंट नेशन। आज के टाइम में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है, तो द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सरपासिंग द USA in 1998 with about 17% of global output in 10 and 11 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हाई यील्डिंग प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉप रोटेशन, या फिर हाइब्रिडाइजेशन, या फिर इंटरक्रॉपिंग, या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो इसके बारे में देखते हैं। इन बायोलॉजी एंड स्पेशली जेनेटिक्स द टर्म हाइब्रिड हैव सेवरल मीनिंग, ऑल रेफरिंग टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट स्पीसीज हाइब्रिड मोर रेडली देन एनिमल स्पीसीज। ठीक है, and the resulting hybrid are more often fertilized hybrid and may reproduce. The cross hybriding
of carefully chosen parent plants produce a combination of consistent trait that make hybrid better performance than early either पेरेंट। ठीक है, तो हाइब्रिड जो फसलें होती है उनसे जो है ज़्यादा फायदा देखने को हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो आपको ये पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया था कि पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ये तीन मेजर स्टेट हैं जहाँ पे 72% गेहूं जो है इंडिया का यहीं पे प्रोड्यूस किया जाता है। और मैक्सिमम नंबर पे जो लार्जेस्ट स्टेट है जहाँ पे वीट का प्रोडक्शन होता है वो है कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और राइस का कौन सा किस स्टेट में होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन? वेस्ट बंगाल में। देखो, उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट 33%। ओके, उसके बाद आता है पंजाब, फिर हरियाणा, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। तो आपको पता है इंडिया की रैंक जो है आफ्टर ऑपरेशन फ्लड, उसके बाद जो है इंडिया की रैंक जो है नंबर 1 पे आ गई, यूएसए को पछाड़ के। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक है इंडिया की मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। इंडिया कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड विद क्लोज टू 17% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। ठीक है, द कंट्री एस्टिमेटेड मिल्क प्रोडक्शन 121 मिलियन टन जो कि 2010-11 में था। लेकिन अभी भी जो है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है वो टॉप कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद। तो ये अभी हमने यही डिस्कस किया। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने से रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ऑपरेशन फ्लड जो था वो NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का प्रोजेक्ट था, और ये वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। ठीक है, जिसने इंडिया को एक सफिशिएंट और एक मिल्क के मामले में एक आत्मनिर्भर कंट्री बनाया था। ओके, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।